छोटे से उम्र से पाला था नाना ने और आज सानिया परवीन ने सबकी आंखों को रुलाकर आज सनोज ठाकुर से शादी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, एक बार फिर एक मुस्लिम माँ रोती रह गई और उसकी बेटी ने उसके सामने जाकर एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली। छोटे से पाला था। माँ और नाना को पहचानने से इनकार कर ये बात कही कि अगर मेरे शौहर सरोज ठाकुर को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। इस्तकबाल एक मरतबा फिर आज हम बात करने वाले हैं भगवा लव ट्राइब की। एक ऐसा ट्राइब जिसमें रोज बरोज हमारी मुस्लिम बच्चियां फंसती चली जा रही है। एक ऐसा ही मामला गया शेरघाटी से निकलकर सामने आया कि जिस वाक़े ने मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया कि एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 18 और 19 साल की है कि उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आखिर इस तरीके के मामले में गलती किसकी होती है और इस मामले में जो शेरघाटी वाला मामला आया सामने, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसने निभाया। पहले आप ये वीडियो देखें। छोटे से उम्र से पाला था नाना ने और आज सानिया परवीन ने सबकी आंखों को रुलाकर आज सनोज ठाकुर से शादी कर ली है। और लड़का हिंदू होता है तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अगर लड़की यहाँ पे हिंदू होती और लड़का मुस्लिम होता तो ये सबसे बड़ा लव जिहाद माना जाता और इसको लेकर बड़े तरह के सोशल मीडिया पे एक हवा बनाई जाती है कि लव जिहाद हो गया और ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज सनोज ठाकुर और सानिया परवीन यानी सानिया खान ने शादी किया है। लेकिन हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिले के शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में है यानी कोर्ट परिसर में है और यहाँ पे आज एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है जो सुहेल सलैया थाना की रहने वाली सानिया परवीन और सनोज ठाकुर ने 16/5/2026 को कोर्ट मैरिज किया था, यहाँ पे शादी किया था मंदिर में। और अब आज ये जो है कोर्ट में पेशी होने के लिए सानिया परवीन आई थी यहाँ पे और उनकी माँ का जो है रो रो कलबुरा हाल है। और एक ही बेटी थी सानिया परवीन अपनी माँ की और एक छोटा सा बेटा है इनका जो अभी भी गोद में है, 2 साल से 2.5 साल का बच्चा है। और अब माँ की स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि शादी कर ली घर के खिलाफ जाकर, माँ बाप के खिलाफ जाकर, मतलब आप कह सकते हैं कि लव मैरिज कर ली है सानिया परवीन सनोज ठाकुर से। अब बताइए माँ, आप क्या चाहती हैं? अब आपकी बेटी को आपने सनोज ठाकुर पे बड़ा भरोसा किया था और उसको बेटा माना था और वो आपकी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए लेकर गया था, बहन के रूप में लेके गया था कि बस एक दिन के खातिर, एक दिन के लिए, एक दिन के खातिर कर इसमें। तो और कोई लड़का नहीं मिला था आपको? उसे पापा बोले था कि ले जाएगा, वही पैसा दे दिए। पैसा दे दिए और बेटी को सनोज ठाकुर के हवाले कर दिया। मेरे गांव गिराव का कुछ न करेगा, गांव का है इसलिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? मेरे हाथ से बेहाथ कर दी। अब आप देखिए कि एक बेटी जिस तरह से हरकत की है, एक माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। और एक माँ के दिल से पूछिए तो आज इनकी दुनिया खत्म हो चुकी है क्योंकि ये बेटी इनकी आंखों के सामने कोर्ट में आज देखिए न्यायालय परिसर में गवाही देने पहुंची और उसने साफ कहा है कि अब हम सनोज ठाकुर के साथ रहेंगे और माँ को भी नहीं पहचानते हैं और भी नाना को पहचानने से इनकार कर दिया और जितने भी रिश्तेदार हैं सबको पहचानने से इनकार कर दिया। आप मिले थे अभी अपनी नातनी से, क्या बोलिए आप? नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते। आपने कितने उम्र तक, आपने 18 साल 16 साल उम्र तक आपने पालन? जी। अब आपको नहीं पहचानती है? ना। क्यों? बहका दिया, बिगाड़ दिया। कौन बहका? ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में जो गैर मुस्लिम आते हैं वो मेरे बेटे के दोस्त हैं या मेरी बेटी के क्लासमेट हैं या इनकी दोस्ती है या फिर ये एक दूसरे के साथ भाई बहन के जैसे रखते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो आंख खोल कर देखनी चाहिए और ये वीडियो ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो इस तरीके की बातें करते हैं कि मेरी बेटी का ताल्लुक जिस गैर मुस्लिम लड़के के साथ है वो उसका भाई है या उसका क्लासमेट फ्रेंड है। एक बात जहन नशी कर लें कि कोई भी इंसान हो वो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। इस वाले मामले में क्या हुआ कि सानिया को सरोज ठाकुर के साथ खुद उसकी सगी माँ ने उसके साथ परीक्षा देने के लिए भेजा। इतना ज़्यादा भरोसा कि एक जवान लड़की को एक जवान गैर मुस्लिम लड़के के साथ भेजा जा रहा है बाइक पर बिठलाकर। और जब ये सब कुछ हो जाता है, जब वो लड़की इस तरीके के कदम उठा लेती है, फिर हम रोना रोते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी बच्ची इस तरीके से कर ली गई, हमारी बच्चियों को बहकाया गया। नहीं, हमने ऐसे कदम उठाने पर उनकी मदद की है। अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए।
कैसे इन सारे वाक़यात से सबक लेकर हम अपनी बच्चियों को ऐसी चीज़ों से बचा सकें। सबसे अहम चीज़ जो होती है ना दोस्तों, वो ये है कि अपनी बच्चियों के हाथ में जो हमने स्मार्ट फ़ोन दे रखा है, उस स्मार्ट फ़ोन की निगरानी हर हाल में ज़रूरी है। कि हमारी घर की बेटियों की बातचीत किन लड़कों से हो रही है, अगर उसके क्लासमेट हैं तो किस तरीके के क्लासमेट हैं, या फिर उसकी जो गैर मुस्लिम हिंदू फ्रेंड है उनसे किस तरीके की इसकी बातचीत है। दूसरी चीज़ है कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देना बेहद ज़रूरी है। कुरानी तालीम से आरास्ता करना हर हाल में इस वक्त फ़र्ज़ आइन है। जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, उसी तरीके से अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देना यह फ़र्ज़ आइन है। इसलिए सबसे अहम चीज़ अक्सर ऐसे मामले में, अक्सर ऐसे केस में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि हद से ज़्यादा गिरफ्त और हद से ज़्यादा अपनी औलाद से सख्ती से पेश आना। जिन बच्चों को या जिन बच्चियों को घर में मोहब्बत और घर में वो इज़्ज़त नहीं मिलती, वो उस मोहब्बत को और उस इज़्ज़त को बाहर तलाश करते हैं, तो अपने औलाद के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक़ कायम करें। चौथी चीज़ ये कि जब इस तरीके के इंसिडेंट हो तो उन्हें बताएं कि देखो इस लड़की ने इस तरीके का कदम उठाया तो इसके साथ उसके गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने क्या किया। हम सैकड़ों इस तरीके के वाक़यात देखते हैं कि आज फ़लाँ जगह फ़लाँ मुस्लिम लड़की की लाश मिली, आज फ़लाँ जगह फ़लाँ मुस्लिम लड़की के गले को काट कर अलग कर दिया गया। इस तरीके की रोज़ाना हमें ख़बर मिलती है। तो इस तरीके की ख़बर सुनाकर अपनी बच्चियों को नसीहत करना बेहद ज़रूरी है। रात के वक्त अपनी बच्चियों से सोने से पहले मोबाइल लेकर सोना, घरेलू माहौल को दीनी बनाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहब्बत उनके दिलों में बैठाना, ये नहायत अहम चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों पर अमल कर कर अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं, अपने घर का माहौल दीनी बनाते हैं, और सबसे अहम चीज़ ये कि अपनी बच्चियों की मोबाइल पर निगरानी रखते हैं कि हमारी बच्चियों का ताल्लुक़ अगर स्नैपचैट यूज़ कर रही हैं तो स्नैपचैट में किन किन लड़कों से इसका ताल्लुक़ है या क्या कर रही हैं, इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रही हैं तो इंस्टाग्राम में वो क्या कर रही हैं, रील देख रही हैं या फिर उसका नऊज़ बिल्लाह अल्लाह न करे किसी गैर मुस्लिम से ताल्लुक़ है। तो इस तरीके की निगरानी कर कर हम अपनी बच्चियों की ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। यकीन माने ईमान सबसे अहम दौलत है। कल महशर के मैदान में अगर आपकी बच्ची अल्लाह न करे इर्तिदाद के शिकार होती हैं और किसी गैर मुस्लिम के साथ जाती हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे किया जाएगा और आपका दामन पकड़ा जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों पर अमल करें और इस जैसी वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बाकी बोलने में, समझाने में अगर कुछ कमी व बेशी हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस्लाह करें और इस वीडियो को एक ज़िम्मेदार मुसलमान बनकर उम्मत मुस्लिमा का दर्द समझकर इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह।